अब जो ही हमें पता चला साहब, एक बहुत ही पौराणिक महत्व का तालाब है। बहुत बड़ा मीठे पानी की झील है। अपने यूं समझ लो, अपने स्थानीय मेवाड़ और वागड़ क्षेत्र में जय संबंध और राजसमंद के बाद अपनी इसी झील का नंबर आता है मीठे पानी में। इसमें स्थानीय ये भूमाफिया थे, जो भुनेश शाह, मिलिंद शाह, जो भी ये खातेदारों के नाम है, इन्होंने झील के किनारे एक जमीन ली। उस जमीन में साहब इन्होंने क्या करा कि जो चरनोट भूमि खातेदारी के साथ थी, उसमें इन्होंने लगभग 1000 से 1500 ये बराव के ये डंपर खाली करके उस बराव क्षेत्र को बाधित कर दिया है। इसमें स्थानीय लोगों में एक मावली की तरफ के कोई एक कंस्ट्रक्शन वाले थे, और पटवारी और तहसीलदार जी और ये धनबल भुजबल अपना के चारों तरफ बाउंड्री वॉल करके इस क्षेत्र को इन्होंने बराव क्षेत्र को बाधित किया। आराजी संख्या में क्या परिवर्तन हुआ? जो आराजी संख्या में यूं था कि एक बड़ा चरनोट का भूखंड था। चरनोट का एक बड़ा भूखंड था। इन्होंने मूल खातेदार से तो 1 महीने पहले इन्होंने रजिस्ट्री करवा दी, यानी कि इन्होंने 20/9/2023 से मूल खातेदार से अपने नाम पे पंजीयन करवा लिया, और उसके बाद वापिस 1 महीने बाद उसी मूल खातेदार को इन्होंने खड़ा किया कि साहब मेरी जमीन वर्तमान में जहाँ पे तरमीम है वहां से इसको हटाकर बाहर रोड की तरफ लाया जाए, क्योंकि जो भूतकाल में जो जमीन थी इनकी वो पानी के डूब क्षेत्र में थी। जो खातेदारी इनकी थी जो डूब क्षेत्र में थी, तो इन्होंने पंजीयन कराने के बाद 1 महीने बाद मूल खातेदार को वापिस खड़ा किया कि साहब मेरी जमीन में तरमीम शुद्धि की जाए और खाते को रोड पे लिया जाए। तो उसमें क्या था, जो ये इसमें इनके ये क्या कहते हैं, जो भूतकाल में जो लेन इनकी जो अंकित थी उसमें तरमीम पुरानी वाली, उसमें इसके आगे एक नाला था, जमीन के आगे एक नाला था और जमीन पूरी डूब क्षेत्र में थी। उसको कन्वर्ट करने के लिए इन्होंने चरनोट भूमि में एचडीओ साहब पात्रता नहीं रखते हुए तो भी वहां पे इन्होंने इस आदेश को लाके और तुरंत तरीके से इसको आगे तरमीम किया और इसको कन्वर्ट करके मूल खातेदार के नाम पे करवा दी। और जो जिस नाम पे इन्होंने आदेश लिया है, भंवर सिंह जो मूल खातेदार था, उसने 1 महीने पहले इस जमीन की रजिस्ट्री करवा दी, और वो इस बात का अधिकारी नहीं बनता है। तरमीम शुद्धि का जो दावा उसने लगाया है उसका अधिकारी ये भुनेश शाह, रसिक शाह बनते हैं, क्योंकि वो तो 20/5 को ये करवा चुका था पंजीयन इनके पक्ष में, और इन्होंने 25/10 को ये दावा लगाया कि साहब मेरी तरमीम शुद्धि की जाए, ये जमीन मेरी है। और वास्तविक बात यह थी कि वो अपना सब हक त्याग चुका था। उस भूमि में मूल खातेदार अपना सभी विधि के अनुसार जो उसको हक प्राप्त थे खातेदारी के, वो त्याग चुका था। आपने इसको लेकर संभागीय आयुक्त को भी शिकायत? संभागीय आयुक्त को परिवाद दिया, तहसीलदार जी को सूचित किया, और संभागीय आयुक्त में जब ये परिवाद मैंने दायर किया तो इन्होंने ये बोलकर सुनने के लिए मना कर दिया कि ये कोई सार्वजनिक हित का मुद्दा नहीं है साहब, मैं इंडियन नहीं हूँ साहब, विदेशी हूँ। इसीलिए इन्होंने खारिज कर दिया कि साहब ये सार्वजनिक हित का मुद्दा आप नहीं उठा सकते हो। जमीनी आराजी कन्वर्ट हुई है, उसमें किन किन लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका है? साहब स्थानीय पटवारी के बिना तो काम हो ही नहीं सकता, तहसीलदार जी, और इन्होंने पट्टे एक्चुअली ऊपर से लिए, एचडीओ कोर्ट से लिए हैं। जो आरोप जनप्रतिनिधि पर लग रहे हैं उसको लेकर आप क्या कहना? साहब जनप्रतिनिधि यूं है साहब, ये जो लोग बैठे हुए जमीन खरीदने वाले उदयपुर वाले, ये सर क्या है कि जो इनके विरुद्ध खड़ा हो रहा है उनको ये अपने पाले में डालने के लिए उनका नाम अपनी तरफ से आगे कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम 6 महीने से स्थानीय जनप्रतिनिधि के साथ मिलकर इसका पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं। अब जो लोग मेरे साथ स्थानीय जनप्रतिनिधि हमारे जो लोकल है, उन्हीं को अपने साथ घसीट रहा है हमारी यूनिटी तोड़ने के लिए, अपना मतलब साधने के लिए। आप क्या मानते हैं, जो गंधर्व सागर तालाब में जो आराजी संख्या परिवर्तन हुई है, तो स्थानीय पटवारी जो है उसकी क्या क्या भूमिका रहेगी? अरे साहब, जो तो स्थानीय मौका पर जा तो स्थानीय पटवारी बना के देगा साहब, मौका पर जा। मेरे साहब दावा जो संभागीय आयुक्त में क्या है उसमें सभी डॉक्यूमेंट लगे हुए हैं साहब, उसमें पटवारी जी की रिपोर्ट नहीं है, वो मेरे को नहीं मिली। मैंने आवेदन भी किया कि साहब स्थानीय पटवारी ने क्या रिपोर्ट करी है मुझे दी जाए, लेकिन मेरे को तरमीम का आदेश मिल गया, तरमीम शुद्धि का आदेश मिल गया, पत्रावली मिल गई, लेकिन उसमें ये रिपोर्ट नहीं मिली मेरे को।
जब तक अवैध भराव नहीं हटेगा तब तक आप क्या करेंगे? अरे साहब, जब तक अवैध भराव नहीं हटेगा तब तक साहब, ये तो साहब, ये जो जमीन खरीदने वाले हैं, इन्होंने तो साहब यहाँ गंधर्व सागर की बात नहीं है, इन्होंने तो साहब कैलाशपुरी में इसी तरीके से प्राकृतिक भाव इन्होंने जगह जगह बाधित करके, भराव करके जगह जगह इन्होंने प्राकृतिक भाव के क्षेत्र को इन्होंने बाधित कर रखा है अपने धन बल बूझ बल से। और इनके खिलाफ साहब लड़ रहे हैं, लड़ेंगे साहब। अगर संभागीय आयुक्त नहीं सुनेंगे तो नीचे और कोर्ट है, ऊपर और कोर्ट है। हम गए हैं, वापिस अपील कर दी है और आगे भी करेंगे।